ओ माई गुडनेस, द केरला स्टोरी हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने कि द केरला स्टोरी ने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया और मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। सारी बात क्या है वो सब तो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ में बात करेंगे हम डे नंबर 28 की, आज की, जो कि है 4th थर्सडे, और साथ साथ में बुक माई शो पे मॉर्निंग शोज में क्या धमाल चल रहा है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, दैट द केरला स्टोरी हैज एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग। आपको याद होगा कल रात के वीडियो में मैंने आपसे नाइट ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि रात की ऑक्यूपेंसी का हम बहुत ज्यादा एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन नहीं लगाएंगे। मैंने यहां तक कह दिया था कि रात की जो ऑक्यूपेंसी है वो हो सकता है कहीं ना कहीं 9% तक जाए, 9 से 10% तक जाए, 9% तक भी जा सकती है। लेकिन आज जब मैंने इस ऑक्यूपेंसी को चेक किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, नाइट ऑक्यूपेंसी ऑन डे नंबर 27 ऑफ द केरला स्टोरी वाज अ 12%, डबल डिजिट में 12% तक पहुंच गई थी। जी हाँ, मेरी प्रिडिक्शन कम मैंने इसीलिए लगाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। रात के शोज हाउसफुल नहीं दिख रहे थे मुझे, बुक माई शो भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, ऑक्यूपेंसीज भी मुझे ओवरऑल दिन की कम दिख रही थी। लेकिन भाई वेंसडे रात को क्या हो गया, वेंसडे रात को और आज थर्सडे मॉर्निंग में जो कमाल की ऑक्यूपेंसी दिखाई दे रही है, दैट इज अ गेम चेंजर। और लग रहा है फिर से वीकेंड आने दो और फिर से होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाल। तो ये कहानी है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, और बल्कि अच्छा ही है कि हम लो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसके बाद जब नंबर हाई आता है तो खुशी बहुत होती है देख करके। देखो किस ऑर्गेनिक तरीके से फिल्म को जो है प्रमोट किया जा रहा है, जनता जनार्दन ने इसको दिल से लगा रखा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर एक बार ऑक्यूपेंसीज की, कहाँ कहाँ पर कितनी ज़्यादा बढ़ी है। इसका मतलब महानगरों में भी ऑक्यूपेंसीज जो है वो चेंज हुई, अपडेट हुई हैं। ठीक है, तो बात करेंगे पहले डे नंबर 27 की, द केरला स्टोरी ऑक्यूपेंसीज की। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वॉज 7%, आफ्टरनून 11%, evening 10%, and night occupancy was 12%. Now this was, I don't know how it happened, it was a miracle. But अब बात करेंगे बाकी शहरों की, तो भाई मुंबई में 9% से बढ़कर 10% हो गई, दिल्ली एनसीआर में 10% ही रही, पुणे में 11% ऑक्यूपेंसी से बढ़कर 12% हो गई, बैंगलोर में 6% ही रही, हैदराबाद में 11%, अहमदाबाद में 9% से बढ़कर 10% तक हो गई, सूरत में 12% से बढ़कर 14% तक हो गई, जयपुर में 12% ही रही, चंडीगढ़ में 9% से घटकर 1 पॉइंट घटकर 8% हो गई थी, भोपाल 4% टू 4.5%, लखनऊ 9.6% टू 9% ओनली, कानपुर 12% अपनी बरकरार रखा, नागपुर में 9% ऑक्यूपेंसी रही। और इसी के साथ जो टोटल नंबर आया, जो टोटल कलेक्शन ऑफ डे नंबर 27 ऑफ द केरला स्टोरी, इट वाज द 4th वेडनेसडे, द नंबर वाज 1.80 करोड़, एंड विद दैट 230.4 करोड़ का जो रात का प्रेडिक्शन आया था, अर्ली एस्टिमेट्स आए थे, वो 100% सही बैठे हैं। ठीक है, इनक्रेडिबल। रात की ऑक्यूपेंसी ने कैसे क्या इफेक्ट डाला है अब आज की मॉर्निंग के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले इस फाइनल कलेक्शन की जो 27 डेज में 230 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और जैसे मैंने कहा कि अब वीकेंड की बारी है, जैसे ही वीकेंड आएगा तब हम कमाल देखेंगे ही देखेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग डे नंबर 28 पे। देखिए, बावजूद 64% के ड्रॉप के, 64% का ड्रॉप, बहुत बड़ा ड्रॉप होता है ये, मंडे से लेकर और अब तक, कह सकते हैं संडे इवनिंग से लेकर और अब तक 64 मैसिव % ऑफ ड्रॉप के बाद भी अगर फिल्म के इतने सारे मॉर्निंग शोज हाउसफुल जा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो होगा कि जनता ऑर्गेनिकली इस फिल्म को आगे बढ़ा रही है। तो देखिए कमाल आज का रियल टाइम डे नंबर 28 ऑफ द केरला स्टोरी। द रियल टाइम नंबर माइंड यू इज ऑलवेज इन ग्रॉस, ओके। सो ये नंबर जो है दैट इज कमिंग एज 83,61,437. द फुटफॉल इज 50,876. द शो काउंट्स हैव डिक्रीज्ड टू 3,934. यस, इट इज अ मैसिव ड्रॉप। उसके बाद जो ऑक्यूपेंसी है दैट इज फॉलिंग बिटवीन 6 to 9% इन द मॉर्निंग। अभी दिन होने दो, दोपहर होने दो, शाम होने दो, रात होने दो, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो शो काउंट्स है इस वक्त, मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि अब शो काउंट्स कम होने लगेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन फिर भी इतने के बावजूद भी ऐसी ऑक्यूपेंसी लाकर दिखाना ये आसान नहीं है, और फिर भी हर चीज़ को मुमकिन करती हुई दिखा रही है द केरला स्टोरी। ठीक है, सो इसी के साथ जो प्रिडिक्शन आ रहा है, द फाइनल प्रिडिक्शन, द अर्ली एस्टिमेट प्रिडिक्शन और फाइनल, द अर्ली एस्टिमेट प्रिडिक्शन ऑफ द केरला स्टोरी ऑन डे नंबर 28 is 1,18 lakhs, and the total number India net collection is 231.6 करोड़। जी हाँ, 231, जैसे कहा 230 के आंकड़े से अब आगे बढ़ने लग गए हैं। 235 तक भी अगर मैं कहती हूँ आ जाते हैं, जो कि बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेके चल रही हूँ क्योंकि शो काउंट्स बहुत कम हो गए हैं।
235 तक भी आ जाता है अगर फाइनल नंबर, मतलब लाइफ टाइम कह रही हूँ, ये काफ़ी कम कह रही हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन कम एक्सपेक्ट करने के बाद जब ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स आते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। सो इसलिए अगर 235 भी आता है ना, ये भी एक ऐसा नंबर है जो हर फिल्म नहीं कर पा रही आज की डेट में, बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पा रही, बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं कर पा रहे। लेकिन देखिए द केरला स्टोरी को किस तरीके से ऑर्गेनिकली बढ़ती ही जा रही है। सो दिस इज समथिंग। और साथ साथ में हम लोग ये जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड नंबर जो है वो 280 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, बढ़ रहा है तेजी से 300 करोड़ की तरफ। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, 300 करोड़ की तरफ बहुत आसानी से, उस नंबर को बहुत आसानी से अगले हफ्ते तक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इनक्रेडिबल, ट्रूली इनक्रेडिबल। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं अपने फेवरेट सेक्शन की, बुक माई शो। भाई बुक माई शो ने कमाल कर दिया है आज के दिन। कल तो जैसे बिल्कुल खाली था, ठंडा था, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, लग ही नहीं रहा था कि भाई क्या होगा। आज की डेट में मेरे पास बुक माई शो की जो लिस्ट है उसमें 1.5 पेज में लिख चुकी हूँ, और ये सिर्फ मुंबई और दिल्ली का है। ठीक है, छोटे शहरों से अभी जो है बुक माई शो नहीं धमाल दिखा रहा, मेनली मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली की तरफ से कमाल आ रहा है। तो क्या क्या जगहें हैं, कौन कौन से ऐसे थिएटर्स हैं जो हाउसफुल कर चुके हैं मॉर्निंग शोज़ की तरह, उनकी बात कर लेते हैं। बुक माई शो मुंबई की बात करेंगे सबसे पहले। सिनेपोलिस नवी मुंबई में 10 AM हाउसफुल, सिनेपोलिस थाने 10 AM हाउसफुल, PVR भिवंडी 10 AM हाउसफुल, SM5 कल्याण 9:30 AM वॉज अ हाउसफुल। विद दैट कस्तूरबा सिनेमा मलाड 9:30 AM वॉज अ हाउसफुल, KK सिनेमा कमोठे 10 AM वॉज अ हाउसफुल, मूवी मैक्स कंज्यूमर 9:30 AM वॉज अ हाउसफुल, PVR अंधेरी 10 o'clock हाउसफुल, राजहंस घाटकोपर 10 बजे का हाउसफुल, PVR जुहू 8:15 मॉर्निंग वॉज अ हाउसफुल। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। ये नंबर्स, अच्छा PVR जुहू सॉरी इट इज अ इवनिंग शो 8:15 PM। ठीक है, 8 क्योंकि 8:15 बजे का तो मॉर्निंग का कोई शो ही नहीं है। सो 8:15 PM इज अ हाउसफुल। इनक्रेडिबल जर्नी, इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग बॉस। थर्सडे बिल्कुल डेड होता है, बिल्कुल डेड होता है थर्सडे को, कोई लोग नहीं होते, बिजी होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तरह तरह के और प्री ऑक्यूपेशंस होते हैं लोगों के, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि कब दिल्ली NCR में, कम से कम मुंबई में जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोज़ हैं वहाँ से तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। आ गया है, देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग दिल्ली की। दिल्ली में PVR द्वारका 10 AM वॉज अ हाउसफुल, सिनेपोलिस ग्रेटर नोएडा 10 AM वॉज अ हाउसफुल, PVR लॉजिक्स 10 AM वॉज अ हाउसफुल, सिनेपोलिस रोहिणी 10 AM हाउसफुल, PVR महागुण गाजियाबाद में 10 बजे का और शाम के 4 बजे का हाउसफुल हो चुका है ऑलरेडी। PVR गुड़गांव 10 AM हाउसफुल, सिनेपोलिस शाहदरा 10 AM हाउसफुल, PVR गाजियाबाद 10:05 हाउसफुल, PVR साकेत 9:55 हाउसफुल, सिनेपोलिस गुड़गांव 10:10 हाउसफुल, PVR सिलेक्ट सिटी वॉक 10 बजे का शो हाउसफुल, PVR नारायणा 1:10 आफ्टरनून शो इज अ हाउसफुल, लिबर्टी सिनेमा करोल बाग 10 बजे का शो हाउसफुल। 10 बजे के शोज ने कमाल ही कर दिया है आज, तो सीरियसली कमाल कर दिया। फिर भी मुझे लगता है अगर प्रेडिक्शन ये 1 करोड़ और 18 लाख की आती है तो ये चेंज होगी, ये बदलेगी, क्योंकि मॉर्निंग शोज़ ने ही बहुत सारा कमाल कर दिया है। अभी मॉर्निंग शोज़ भी बहुत अच्छे दिखा रहे हैं और कल से बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है ये नंबर 100% चेंज होकर कम से कम 1.5 करोड़ तक पहुंचेगा ही। ठीक है, और उसके बाद शायद हम 232 करोड़ पर होंगे आज शाम को। ठीक है, मेरी ऐसी यही गट फीलिंग है, बाकी तो शाम को ही पता चलेगी। फिलहाल का ये रिपोर्ट कार्ड है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ अ फैंटाबुलस ग्रोथ। दिस वॉज अ सुपर सक्सेसफुल रन। डे 1 से लेकर जो कमाल किया है, बीच में ऐसे दिन आए थे जब एक दिन में कितने करोड़ों की, डबल डिजिट करोड़ की हम लोग बात कर रहे थे। सो अब वो टाइम हो चुका है, ये अपनी काफ़ी सारी कलेक्शन कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन अगर आने वाले वीकेंड में हमको डबल डिजिट देखने को मिलती है, विच इज़ रियली रियली डिफिकल्ट बिकॉज स्क्रीन काउंट्स काफ़ी कम है, लेकिन हाँ 5 से 6 करोड़ भी आता है अगर एक दिन में, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसी के साथ शाम के वीडियो का आप लोग कीजिएगा इंतजार। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।